आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर मयाचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेन मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति। एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत अंतर्गत एकादश स्कंद 47th वर्ष। अर्चायामेव हरे पूजां यः श्रद्धया इहते न तद्भक्तेषु च अन्येषु सह भक्तः प्राकृतः स्मृतः। तो જ્યારે नेमि राजाए भक्तना विषयમાં जब नेमि राजा ने भक्त के विषय में भागवत जो भगवान का है उसका क्या स्वभाव है, उसका क्या आचरण है, उसके क्या गुण है, लक्षण क्या है, इसके बारे में जब प्रश्न पूछा तो हरि नाम के ऋषि योगी उनका उत्तर दे रहे। तो उत्तम भागवत का लक्षण तो समझा दिया, उसका वर्णन तो कर दिया। भक्त तो है लेकिन उत्तम भक्त कैसे बनना है और शुरू में व्यक्ति कैसे प्राकृत भक्त होता है, साधारण भक्त होता है, तो वो ऐसा ना मान ले कि मेरा काम हो गया, अभी उसको आगे बढ़ना है। भक्ति में, भक्ति के मार्ग में जरूर है लेकिन ये अत्यंत प्राथमिक कक्षा की भक्ति है। तो भक्ति में ज्ञान तो होगा ही, ज्ञान के बिना, विवेक के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति मात्र कोई कर्म नहीं है, भक्ति मात्र भावना भी नहीं है, भावना भी होनी चाहिए और कर्म भी होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। वैसे तीनों साथ में है। भले लोग ऐसा कहते हो, कोई वर्णन ऐसा करते हैं कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ऐसे विभाग करते होंगे, विभागीकरण करते हैं, लेकिन ऐसे कोई एयर टाइट कंपार्टमेंट पॉसिबल नहीं है कि इसको ही आप भक्ति योग कहो और यही राजयोग है, यही ज्ञान योग है। ऐसे अलग अलग योग नहीं है। भक्ति मतलब किसको भक्ति कहेंगे? भले भगवान का नाम लेना हो जिसमें, तो मानस भक्ति है। भजन गाते हैं तो वाचिक स्तोत्र पाठ करते हैं, कुछ भगवान को अच्छा लगे इस प्रकार अगर बोलते हैं तो, कि भगवान को समझ में आए कि ये क्या बोल रहे। जब बोलना ही है तो फिर स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। छंदोबद्ध है कोई श्लोक तो छंद में गाना चाहिए। फिर ठीक है, शुरू में हमें पता नहीं हो लेकिन हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती कि उसको सीखना है। सालों तक हम ऐसे का ऐसा ही बोलते रहे, उच्चारण करते रहे, तो वो प्रमाद है भक्ति में, गलत है वो। हम सोचते भगवान तो भाव के भूखे हैं,
तो हमारे लिए भी व्यवहार में कोई कहे कि हम तो भाव के भूखे हैं, आपको मानसिक भोजन दे देंगे, चलेगा क्या? ऐसा नहीं है। कर्म करते हैं तो फिर पूरी तरह से कायिक, वाचिक, मानसिक, काया, वचसा, मनसा। तो भक्ति जिसको कहते हैं हृदय का भाव तो है, लेकिन वो भाव भगवान के प्रति प्रकट करना, ये भी भक्ति का ही प्रकार है। तो काया से करो आप, पूजा के रूप में करो, किसी की सेवा के रूप में करो, मनन पठन करना, स्मरण करना, भगवान नाम स्मरण करना, उपांशु जप है, वाचिक जप है, स्थूल रूप में जो जोर से जोर से उच्चारण करते हैं ऐसे जप है, उपांशु जप है, और मानस जप भी है। लेकिन वो या तो मानस कर्म होगा, या तो फिर वाचिक, या तो कायिक। कर्म तो होगा है, भक्ति में होगा ही, इसलिए कर्म भक्ति योग कैसे आप स्वतंत्र कह सकते हैं? वो नहीं हो सकता है, भक्ति योग की व्याख्या ऐसी नहीं हो सकती। भक्ति माने उसके अंदर कर्म भी होगा। फिर भक्ति माने अंदर ज्ञान नहीं है तो भक्ति क्या काम की? इसलिए ज्ञान भी होना चाहिए कि भी हम किस देव देवता की पूजा कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा श्लोक बोलना चाहिए, ये भी ज्ञान, और वो जो श्लोक बोल रहे हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए। ये तो ज्ञान है ही, पर भगवान जिसकी पूजा कर रहे हैं उसका ही ज्ञान नहीं हो तो भी भक्ति अधूरी है। जिस भगवान को हम चाहते हैं, प्रेम करते हैं, जिसको हम अपना इष्ट देव कहते हैं, अगर उस परमात्मा के बारे में कुछ समझ ना हो, ज्ञान ना हो, तो भी वो भक्ति अधूरी है। जिसको प्रेम करते हैं उसको जानेंगे तो जरूर ना। व्यवहार में, समाज में भी हम ऐसा करते हैं, जिस जिसको प्रेम करते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं, कहाँ रहता है, क्या करता है, कौन है वो व्यक्ति, उसके माता पिता कौन है, सब जानकारी हम लेते हैं। तो ज्ञान के बिना भक्ति नहीं है, भक्ति के बिना कर्म नहीं है, कर्म के बिना भक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना कर्म और भक्ति कुछ नहीं है। इसलिए तीनों होना चाहिए, तीनों साथ में चलता है। धीरे धीरे हमारी उपासना ज्ञान की तरफ है, भक्ति और कर्म साधन है, अंतिम तो ज्ञान है। फिर वो भक्ति इस प्रकार अगर करते हैं कि अहंकार संपूर्ण रूप से उसका लय हो जाए, निषेध हो जाए, नम्र हो जाए, थोड़ा सा बचा हो, जब भगवान को कुछ करने की ज्यादा जरूरत ना हो, भगवान वो क्रिया अपने आप करते हैं। जैसे 10वें अध्याय में गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि में मैं खुद अवतार धारण करता हूँ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमें, हमारी जो अवस्था है उस हिसाब से हमें भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के स्वरूप को जानने के लिए जो ज्ञान का उपाय है उसका आश्रय लेना चाहिए। ज्ञान का उपाय श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो भक्ति, ज्ञान, कर्म तीनों साथ में ही है। इसलिए प्राकृत भक्त उसमें क्या है, तो कि कर्म उसकी भावना होगी जरूर, लेकिन वो भावना अधूरी है। भावना का फिर कोई ये नहीं रहता है, आपने अपने आप निश्चय कर लिया कि भगवान ऐसा ही है, मैं जिस मूर्ति में पूजा करती हूँ वही भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं है, तो भगवान के भक्त का भी अनादर होता है। हमारी गलत समझ के कारण। तो भले हमें अज्ञान हो, गलत समझ हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भगवान माफ कर देते हैं। फायदा नहीं मिलता है, माफ नहीं करते मतलब वो भक्ति का जो फल है वो नहीं मिलता, क्योंकि भगवान तक पहुंचता ही नहीं अपना भाव। इसलिए सबसे पहले व्याख्या की गई कि ये पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड, उसमें जो भी है वो भगवान का शरीर है। तो फिर भगवान के लिए फिर झगड़ा नहीं होना चाहिए, यही रूप भगवान का है, दूसरा रूप भगवान का नहीं है। अगर शिष्य गुरु जी की सेवा करता है, या पुत्र पिता की, माता की सेवा करता है, तो दो पुत्र हैं तो झगड़ा नहीं करेंगे कि ये इस पैर की सेवा तुम करो, इस पैर की सेवा में, ये तो मेरा अधिकार इस टांग के ऊपर है, मैं उसकी ही सेवा करूंगा।
तो वो इस तरफ खींचे और दूसरा उस तरफ खींचे, ऐसा थोड़ी होता है। तो एक ही अखंड रूप में, पूर्ण रूप में जो परमात्मा है, उसको ध्यान में रखते हुए, भले हमें समझ में ना आए, हमें ज्ञान ना हो, भगवान के दर्शन ठीक रूप से नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी बुद्धि में अज्ञान है। लेकिन शास्त्र जो कहते हैं उसमें श्रद्धा रख के हमें अपना जो गलत ख्याल है उसको दूर करके अपनी भावना बनानी पड़ेगी पहले, कि भगवान के जो भक्त है वो भी भगवान के ही अंग है, और दूसरा जो विग्रह है, मूर्ति है, भगवान का दूसरा स्वरूप है, वो भी हमारा जो इष्ट देव जिसकी हम पूजा करते हैं उससे भिन्न नहीं है। भले पूजा आप उनकी करिए, जैसे शंकराचार्य जी समझाते हैं कि आपके रोज के जीवन में आप पंच देव पूजा करते हैं, स्थापना में पंचदेव होना चाहिए, तो मध्य में अपने इष्ट देव रखो, बाकी चारों तरफ गणपति है, देवी है, सूर्य नारायण है, विष्णु भगवान है, उसको रखिए। शिव जी अगर आपके इष्ट देव है तो बीच में इष्ट देव की स्थापना, शिव जी की स्थापना, तो षोडशोपचार के साथ इलाबोरेट पूजा करनी है तो शिव जी की करो भले, पर बाकी जो चार देव है उनकी भी स्थापना है ना, तो उनको थोड़ा थोड़ा तो मिलना चाहिए ना, एक आध उपचार करिए, लेकिन अनादर नहीं करेंगे कि नहीं मैं तो शिव की भक्त हूँ तो दूसरे भगवान की पूजा है। लेकिन लोग ऐसा करते हैं, लोगों की बुद्धि में ऐसा है, और खास करके तो व्यवहार, किसके साथ कैसा व्यवहार, संतों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ज्ञानियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। हम समझते हैं कि भगवान बड़े हैं और भगवान की पूजा में बैठे हैं, तो कोई संत का आगमन हो गया, भिक्षा के लिए कोई आ गए, या तो किसी का फोन आ गया, तो हम ऐसा जवाब दे दें नहीं नहीं मैं पूजा में व्यस्त हूँ, तो वो अनादर हुआ। हमको कुछ नहीं लगता है, उसको लगता है उसमें क्या है, ऐसा ही करें, लेकिन लोग अनादर करते हैं। उसको पता नहीं कि मैं किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हूँ, कैसी छल कपट चल रही है, गोल गोल घुमा के बात करते हैं, जैसे किसी सामने वाले व्यक्ति को कुछ समझ में ही नहीं आता, अनादर है, तो भक्ति नहीं है फिर। तो भगवान के जो भक्त है, भले साधु संत ना हो, विद्वान ना हो, सामान्य, लेकिन पता चले कि ये भक्त व्यक्ति है, तो फिर उसका भी आदर होना चाहिए, उसके लिए भी अपने मन में एक आदर होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, उसका अनादर तिरस्कार नहीं हो। लोग ऐसा ही करते हैं, लोगों के साथ तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करते हैं और अपने परमात्मा को सब समझ के, अल्टीमेट समझ के, यही एक है बस, और उसके सिवा जीवन में कुछ नहीं है, तो ये किसी भी हालत में ये स्वीकार्य नहीं है। ये हमारे इमोशंस, मात्र मन की ऐसी भावनाएं हैं जो गलत है, क्योंकि हमारी बुद्धि में ऐसे संस्कार है कि भगवान अलग है और जगत अलग है और जीव अलग है, सबको अलग अलग समझते हैं। हमारी बुद्धि ऐसी है, ऐसी समझ है, इसलिए भावना ऐसी बन जाती है, क्योंकि भगवान हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए, और मेरी मान्यता है कि ये मेरे भगवान है, तो उसके लिए मैं समर्पित हूँ, उसके लिए सब करूंगी, करना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी का तिरस्कार होता है, तिरस्कार ही हुआ ना, फिर जगत के साथ हम ध्यान नहीं देते, अपने कर्तव्य के प्रति ध्यान नहीं देते, जीवन में जो व्यवहार करना चाहिए उसमें हम कष्ट उठाना नहीं चाहते, और अपने अनुकूल जो व्यवहार वही करते रहेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो वो भगवान को पसंद नहीं है। ऐसा भक्त प्राकृत भक्त कहा जाए, सब सीखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे चल रहा है वर्णन। गृहीत्वापीन्द्रियैरार्थान्यः इन्द्रियैरर्थान्य न द्वेष्टि न रुष्यते विष्णोर्भार्यामिदं पश्यन् विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवोत्तमः स वै भागवतोत्तमः, सः वै
इंडीड भागवतोत्तमः, वो उत्तम भक्त है। कौन उत्तम भक्त है? गृहीत्वा अपि, संधि अलग कर रहे हैं, पदच्छेद कर रहे हैं हम। गृहीत्वा अपि इंद्रियैः अर्थान यह न द्वेष्टि न रुष्यति विष्णोः मायाम् इदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः, भागवत उत्तमः। उसकी संधि है भागवतोत्तमः, इसको अलग करना पड़ेगा, भागवत और उत्तम। भागवतोत्तम श्रेष्ठ भक्त है, भगवत भक्तों में यह भक्ति श्रेष्ठ है। किस लिए वो श्रेष्ठ है? अपनी भावना से, अपने कर्म से, कि अपनी अपनी समझ से। तो ऐसा है कि अगर समझ हमारी सही है, वस्तु के अनुरूप है, यथार्थ समझ है, तो भावना उससे विरुद्ध नहीं हो सकती। एक बार बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट हो गया, सही समझ आ गई, तो अपने हृदय में भावना उसके अनुरूप उत्पन्न होगी। समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अपनी भावना उस सत्य के अनुरूप प्रकट होगी। जब भावना, भावना मतलब अपना इरादा, अपना कर्म करने के पीछे जो भी इरादा है, प्रयोजन है, कहीं भी व्यवहार करने के साथ, व्यवहार करते समय हमारे मन में जो जो विचार उठते हैं, जो जो इमोशंस प्रकट होते हैं, तो वो सब कहाँ से उठते हैं? उसका प्रेरक बल कौन है? हमारी समझ, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक। तो जब प्राकृत अवस्था में है तो अज्ञानी है, द्वैत बुद्धि ही है, भगवान का कुछ पता ही नहीं है, कहीं दिखता नहीं है, इसलिए हमने विग्रह में भगवान को देखना शुरू किया। शास्त्र ने ही एक आलम्बन दिया, शास्त्रोक्त है सब, पर शास्त्र ऐसा क्यों करते हैं? क्यों पत्थर में भगवान देखने को कहते हैं? क्यों विग्रह में भगवान देखने को कहते हैं? क्योंकि भगवान की जो मूर्तियां हैं, हम सब किसकी मूर्तियां हैं? भगवान। माखी मच्छर सब आ गए जो भी है, उसमें से एक भी नाम रूप में भगवान का जो सर्जन है, उसमें किसी में हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होता, हमारी बुद्धि नहीं कर सकती। ना तो आंख से दिखते हैं, ना तो बुद्धि से दिखते हैं भगवान। करे क्या? भगवान के पास कैसे ही ले जाना चाहता है शास्त्र हमें, श्रुति कैसे भी हमें परम की तरफ ले जाना चाहती है। तो सत्य तो ऐसा है कि इसमें भी आप भगवान को भज लो, अगर ताकत है तो भज सकते हो। लेकिन हमारी बुद्धि में राग द्वेष है और द्वैत, कहीं भी हमें भगवान नहीं दिखते, क्योंकि जहां विशेषता है, नाम रूप है, आकार है, वहां अल्पता है। तो हम, हमारी बुद्धि अल्पता को ध्यान में रखती है, और हमें भगवान किसमें दिखते हैं? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। ऐसे कोई हो तो भगवान हम उसको समझ सकते हैं। बात तो सही है, लेकिन वो पत्थर का विग्रह भी कहाँ सर्वज्ञ है? वो भी सर्वज्ञ नहीं, वो तो ऊपर से जड़ है। इससे कम से कम ये भगवान का सर्जन है, वो तो जीवंत भी है, वो तो जड़ है। वो क्या कर सकता है? हिंदू लोग पूजा करेंगे तो दूसरे लोग उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे, कचरा डालेंगे, क्या करें? तो क्या कर, हम क्या करेंगे? दुखी होके बैठे रहेंगे, अरे हमारे भगवान के साथ ऐसा व्यवहार हो। अगर हम दुखी होकर बैठते हैं तो हमारा प्रश्न है, भगवान को कोई लेना देना नहीं। भगवान भगवान है, ब्रह्म ब्रह्म है, उसको कुछ छूता भी नहीं है। ये तो हमारा झगड़ा है अज्ञानियों का झगड़ा। एक बार समझ स्पष्ट हो गई कि परमात्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तो हमारे भाव भी उसके अनुरूप बनेंगे। फिर जब भावनाएं शुद्ध है, तो अपने आप अपने व्यवहार में वो प्रकट होगी, अपने छोटे मोटे सभी कर्म में वो भावना भी प्रकट होगी, और भावना के पीछे जो बुद्धि है, सत्य बुद्धि, स्पष्ट ज्ञान है, वो भी अपने आप प्रकट होगा, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसको दृढ़ता कहते हैं, दृढ़ भक्ति कहो, दृढ़ ज्ञान कहो, इसका नाम है। पर जब ज्ञान नहीं है तब तक क्या करना, इसलिए हमें भावना तो अभी है ना हमारे पास, भावना तो हमारी मूडी है, भावना के साथ हम जीते हैं। तो शास्त्र क्या करता है? अपनी भावनाओं को पवित्र बनाओ,
उसका आप निरूपण करो, भावनाओं को शुद्ध कीजिए, वो कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। और भावना नज़दीक भी है, अपने मन के पास है। मतलब भावना माने मन, मन ही हमारे हृदय के पास है। इसलिए हृदय मन में हमारा आत्मभाव है। इसलिए हमारा ये जो लागणशील व्यक्तित्व, वही हमारी बुद्धि में हमारा स्वरूप है और कुछ नहीं। उसको ही हम कहते हैं, मैं मतलब वही इमोशनल पर्सन। तो उससे आप शुरू करो भक्ति, वहां से आप शुरू कीजिए। इसलिए व्यवहार दिया कि चलो कोई बात नहीं, बुद्धि में आपको कहीं भी भगवान नहीं दिखते, तो आप इस विग्रह का आलम्बन लेकर उसमें भगवान की श्रद्धा रखकर, उसको भगवान मानकर, आप अपने हृदय की भावनाओं को उस तरफ अभिव्यक्त करिए। जैसे हम नर्मदा जी नहीं जा पाते, क्या करें, उधर तक नहीं जा पाते, दर्शन हो रहे हैं, लेकिन दर्शन से वो जो पूजा करने का हमारा भाव है वो हम पूरा नहीं कर सकते। और पूजा करनी भी चाहिए, तो करें क्या? इसलिए उपाय भी है कि बकेट में ले आओ अपने छोटे लोटे में भी ले आ सकते हैं। वो वही जल बाल्टी के अंदर लाके आप उसमें आवाहयामी, आवाहनम करके, फिर आवाहन करने की जरूरत भी नहीं है, साक्षात नर्मदा है। वो तो जब अपने घर में बाथरूम में जो भी पानी आ रहा है उसमें हम बोलेंगे स्नान करते समय, गंगे च यमुने च, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। बुलाएंगे कि भी आप सभी नदियां यहाँ आइए, पधारिए। आवाहन किया तो वो पवित्र हो गया जल। जैसे हम गंगा जी में स्नान करते, गंगा जी तो कितनी दूर है, सभी नदियां दूर है, लेकिन हमारे अंदर ये ताकत है, ऐसा संकल्प और ऐसी भावना के साथ हम नदी, पवित्र जो नदियां हैं उनका आवाहन अपने घर में, अपने बाथरूम में, अपनी बाल्टी में कर सकते हैं। और हमें पुण्य भी मिलता है उससे, हम पवित्र भी होते हैं। तो भावना का संकल्प का कितना महत्व है, विचार करो। हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है, हम बैठे बैठे गलत संकल्प करते जाते हैं, जो जो प्रेरणा मिलती है जैसे तैसे संकल्प करते रहते हैं। जैसा भी भाव उठे तो उसकी तरफ नहीं देखते, उसको भी व्यक्त करते रहते। तो जब हमको भगवान ने एक अमूल्य चीज दी है, इतना कीमती मन दिया है, और मन के अंदर श्रेष्ठ संकल्प करने की ताकत भी दी है, कोई भी व्यक्ति संकल्प कर सकता है। अगर आप उसका उपयोग कर लो तो आपका जीवन अत्यंत पवित्र और दिव्य हो जाएगा, धन्य हो जाएंगे, फिर देर नहीं लगेगी। ये अपनी हिंदू संस्कृति है, इसका नाम धर्म है। इसके अंदर इतनी सामर्थ्य है, मात्र खाली विधि विधान नहीं है, कुछ कर लिया, कुछ बोल लिया, ये सब नहीं है, बुद्धिपूर्वक है ये सब। हमारे मन को जगाने के लिए कि हम अपने मन के अंदर जो जितनी भी श्रेष्ठ शक्तियां भरी पड़ी है उसको धीरे धीरे प्रकट करें। तो जब तक समझ नहीं है, परमात्मा का स्वरूप नहीं जानते, तब तक क्या करें? तो आप ऐसे ही विग्रह का, मूर्ति का आलम्बन लेके आपके हृदय के भाव भगवान के साथ आप प्रकट करिए, भगवान को प्रकट करिए पूजा आदि में। तो फिर सब पूजा विधि हम कर सके, नर्मदा मैया का जल ला के भी हम उनकी पूजा कर सके। तो ऐसे भावनाओं से आध्यात्मिक उन्नति करने की प्रक्रिया, इसको भक्ति कहते हैं, भक्ति मार्ग। अपनी भावनाओं को जगाओ, शुद्ध बनाओ, विचारों सबको शुद्ध बनाकर धीरे धीरे उसको परमात्मा की तरफ ले जाना है। लेकिन कौन परमात्मा? शुरू में ये विग्रह दिया वो तो हमने बनाया, लेकिन पहले कह दिया कि भगवान ने जो बनाया है ये विश्व है, तो भगवान का ही ये तो स्वरूप है, शरीर है। इसलिए विग्रह ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारी आवश्यकता के लिए दिया है। पर्सनल अपना एक रिलेशन हो भगवान के साथ, ये मेरे देवता है, या तो हमारे घर के देवता है, कुल देवता है,
कुल देवता पता है ना? क्या कहते हैं आप उसको? कुल देवी। संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग शब्द है, उसका गुजराती देवी। देवता माने गुजराती में हम उसको पुल्लिंग कहते हैं, लेकिन देवता शब्द स्त्रीलिंग है, उसमें सब आ जाते हैं, सभी देवी देवता आ जाते हैं। कुल देवी उसको बोलते हैं, कुल देवता, इष्ट देवता। तो उसके साथ हमारा जीवन शुरू होना चाहिए, वो एक अलग बात है, पर्सनल है ये सब हमारा संबंध। लेकिन जगत में भी रहना है ना, जगत में रहते हैं, कुटुंब में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो उनके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो सब कौन है फिर? तो हम जगत कहते हैं, लेकिन सत्य क्या है? तो ईश्वर ही है, ईश्वर ही है, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये इसलिए हम रोज रोज चर्चा करते हैं कि सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है अज्ञान क्या है। तो मेरी बुद्धि में जो समझ है, मैं जीव हूँ और ये जगत है, तो ये मेरा ख्याल है, मेरा निश्चय है। मेरा निश्चय मतलब दुनिया में सबका निश्चय है, पर सबका निश्चय होने पर भी, मेजोरिटी होने पर भी वो सत्य बनता नहीं है, वो अज्ञान ही है। इसको द्वैत कहते हैं। ये पता होना चाहिए पहले, तो इसका स्वीकार बुद्धि को करना चाहिए कि द्वैत है मेरी बुद्धि में, अज्ञान है, और मुझे अज्ञान को दूर करने के लिए जीवन का उपयोग करना। तो ठीक है, शास्त्र उधर से ही हमें मार्गदर्शन देते हैं, जहां आप हो, जैसी आपकी समझ है, वहां से ही शास्त्र हमें आगे ले जाते हैं। भले आपकी बुद्धि में द्वैत हो, लेकिन सत्य तो एक ही है, अद्वैत परमात्मा, अखंड परमात्मा, वही सत्य है। इसलिए श्रुति की नजर में, शास्त्र की नजर में तो जो मिट्टी है वो भी ब्रह्म है, पंच महाभूत भी ब्रह्म है, जड़ भी ब्रह्म है, चेतन भी ब्रह्म है, जो भी नाम रूप है सभी उपाधि साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा, श्रुति की नजर में। अब श्रुति हमें आगे ले जाना चाहती है, क्योंकि हम मोक्ष चाहते हैं, हम श्रुति की शरण में गए, तो श्रुति हमारी बुद्धि को धीरे धीरे तैयार करती है कि ठीक है, आप पूजा घर में ऐसे व्यवहार करिए, अपने देवता के प्रति आप पूजा वगैरह करिए, लेकिन जो पूजा के द्वारा जो भावनाएं आपके मन में आपने बनाई, उसको अपना स्वभाव बनाकर, वही भावना जो देवता के साथ जिस प्रकार पवित्रता से, प्रेम से, आदर से आपने जो व्यवहार किया, ऐसे बनकर, तैयार होकर आप अभी पूजा रूम से, पूजा घर से बाहर निकल के दूसरों के साथ भी व्यवहार करना सीखें। हमने क्या किया है, पूजा घर में तो हम आहा अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः पवित्र होम करके जाएंगे, वो भी नहीं कहेंगे, तो कंपलसरी आदेश दिया है, देवो भूत्वा देवम यजेत। नहीं तो हमारी चलेगी तो अपनी कल्पनाओं के आधार पर, तर्क को लेकर कि भगवान तो सब जगह है, तो इसकी क्या जरूरत है, वही कपड़े गंदे पहने पहने हो, ऐसे ही किसी हालत में हम सीधा पूजा कर सकते, हम ऐसे हैं। लेकिन नियम दिया है, ये नियम तो पूजा मंदिर में नहीं चलेगा, मंदिर में कोई हमें घुसने भी नहीं देगा। जहाँ प्रतिष्ठा हुई है, प्राण प्रतिष्ठा, उस देवी देवता के पास हम नहीं जा सकते, गए तो फिर आपको दोष लगेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है पवित्रता क्या है। ये तो हम बस मर्जी से जाते, ठीक है हाँ, पवित्र है सामान, लेकिन जो नियम, सही में जो नियम है, स्पष्ट आदेश है, उसका पालन तो वही लोग करते हैं जो नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हैं, तो उनको ही अलाउ है, हमको जाने नहीं देंगे मंदिर में। ठीक है। तो ये पूजा घर में से बाहर निकल के जगत के साथ जो व्यवहार करना है, उधर हमारी बुद्धि, मतलब हमारी समझ और हमारी भावनाएं, दोनों धीरे धीरे हमें तैयार करना है। क्योंकि मंदिर में तो भगवान का दर्शन किया, उसमें तो श्रद्धा है, आस्था है अपने घर के मंदिर में, लेकिन घर के लोगों के साथ, लोगों में भी परमात्मा है, सबके ही परमात्मा है, सभी जीव में परमात्मा है, और व्यवहार किसी के भी साथ करना पड़ेगा। तो वो व्यवहार करते समय वही भावना, वही समझ मुझे बनाए रखनी है और भगवान का दर्शन करने की कोशिश करनी है। तो जो ऐसा कर रहा है, कर सकता है और कर रहा है, वो उत्तम भागवत है, ये कहा गया।
तो क्या कहते हैं, गृहीत्वा अपि इंद्रियैः अर्थान यह न द्वेष्टि न रुष्यति। गृहीत्वापि मतलब व्यवहार करते समय कौन सा व्यवहार? हम्म? व्यवहार व्यवहार अपना कर्म, देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, जो भी व्यवहार हम कर रहे हैं अपने जीवन में। गृहीत्वा इंद्रिय ही, व्यवहार किससे करते हैं हम? इंद्रियों से। यही व्यवहार है। व्यवहार मतलब अपनी प्रवृत्ति देखना, सुनना, बोलना, किसी से मिलना, कुछ काम करना, कुछ लेना, या तो कुछ देना, आदान प्रदान, जो भी व्यवहार है, भोजन करना, उसमें भी आदान प्रदान तो है ही ना, हम कुछ लेंगे, जो भी व्यवहार है। तो वो व्यवहार में अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं ना, बिना ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से व्यवहार होता नहीं है। इसलिए कह रहे इंद्रिय ही, इंद्रियों से व्यवहार हो रहा है। यह अर्थान गृहीत्वा, तो इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। जैसे कर्म इंद्रियों से हमने कुछ पदार्थ का ग्रहण किया, कुछ पदार्थ लिया, हाथ से कुछ पदार्थ लिया, तो उसको बोलते हैं ग्रहण किया। तो हाथ से ग्रहण करते हैं, आंखों से रूप का ग्रहण करते हैं, कान से शब्द का ग्रहण करते हैं, ऐसे सब इंद्रिया ग्रहण करती है ना विषयों को, उसको अर्थान कहते हैं। अर्थ, अर्थ माने विषय, गुजराती अर्थ नहीं। गुजराती में हम बोलेंगे इसका क्या अर्थ हुआ, वो अलग चीज है। अर्थ माने पदार्थ, विषय। तो यहाँ बहुवचन है, अर्थान गृहीत्वा। अर्थान गृहीत्वा मतलब विषयों के साथ व्यवहार करते हुए भी, या तो भोगते हुए भी। उसकी दृष्टि कैसी है, उसकी समझ कैसी है? न द्वेष्टि न रुष्यति। रुष्यति मतलब हर्षित होना, न द्वेष्टि मतलब गुस्से होना। द्वेष्टि मीन्स गुस्से होना, न द्वेष्टि मतलब गुस्से नहीं होना। न रुष्यति मीन्स हर्षित नहीं होना। लो, ऐसा कभी देखा? सबको हर्षित तो पसंद है, खुश हो तो क्यों नहीं होना चाहते? तो यहाँ तो कह नहीं, आपको खुश भी नहीं होना, खुश नहीं होना ऐसा नहीं कह रहे। अर्थान गृहीत, हम किस लिए खुश हैं? आज क्या भोजन मिलने मिलने वाला है? आज भी दूध पाक मिलेगा। हाँ, एक हर्ष, सुबह से हर्ष, आज हमारी भिक्षा है, आज हमारा भंडारा है, हमको पता है मेनू क्या बना, हमने क्या दिया, या तो वो लोग ने क्या सोचा, पकौड़े, खीर, ये वो। तो एक आनंद, अंदर से एक आनंद की वृत्ति उठती है ना, उस वृत्ति को क्या कहते हैं? प्रिय, मोद और प्रमोद। नहीं सुनाते तेरे उपनिषद? नहीं सीखे? प्रिय, मोद, प्रमोद। प्रिय मतलब अभी जब से ये हमने फिक्स किया कि मुझे ये दिन भिक्षा देनी है, तब से मेनू आ ही जाएगा। हम सोचेंगे बस क्या देना है, भोजन में क्या बनाना है, ऑर्डर क्या देंगे, तब से अंदर नक्की करेंगे ना कि ये आइटम, तब से अंदर प्रिय वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। जो हमें प्रिय है उसके लिए ही हम बोलेंगे प्रिय। ठीक है, फिर वो पक्का हो गया कि हमारा टर्न तो 13 तारीख को आएगा, 14 तारीख को आएगा, उस दिन हमारी भिक्षा है। तो हम वेट करेंगे 12 बजे तक। 12:30 बज गए, बेल हो गया, डाइनिंग हॉल में गए, और वो जब देखा कि हाँ इन लोगों ने यही बनाया, तो बदल देते हो कि नहीं, दूध पाक ही बनाया, पकौड़े ही बनाए। तो एक जो हर्ष है ना, उसकी वृत्ति बढ़ती है, उसको बोलते हैं प्रमोद, मोद। पहले जब फिक्स किया तो प्रिय, फिर मोद, और फिर अपने मुंह में डाला, उसको क्या बोलते हैं? प्रमोद। ऐसी वृत्ति हमारे मन में उठती रहती है। जब ऐसा अनुभव होता है तब हम अपने आप को सुखी समझते हैं, खुश समझते हैं। तो हमारे सुखी का कारण, हमारे सुख का या सुखी होने का कारण कौन हुआ? मन में जो वृत्ति उठती है, वो वृत्ति क्यों उठती है? जो भोग्य पदार्थ, अर्थान, जो जो अर्थ विषय जो हमें प्राप्त हुए, तो अर्थों को ग्रहण करते समय हम हर्षित भी होते हैं, खुश भी होते हैं, और या तो गुस्से भी होते हैं।
क्यों ऐसा बनाया, क्यों नमक ज्यादा डाला, ऐसी सब्जी क्यों बनाई, ये क्यों नहीं बनाया। ये तो एक एग्जाम्पल है सभी व्यवहार में, ये ऐसे क्यों है, तो हमारे अंदर से द्वेष प्रकट होता है और कभी हमारे अंदर से हर्ष प्रकट होता है। वो संसारी बुद्धि है जिसके हृदय में सतत हर्ष और द्वेष प्रकट होता रहता है। हर्ष की जगह राग समझ लो, राग और द्वेष प्रकट होता रहता है। तो राग जब प्रकट होता है तो हम खुशी का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, और द्वेष जब प्रकट होता है तो दुख का अनुभव करते हैं। बस इतना ही आता है हमें, यही हमारा जीवन है, कभी सुखी कभी दुखी। ज्यादा ज्यादा क्या, ज्यादा हाँ, ऐसा होता तो अच्छा था, सुख दुख ट्रैक 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 लेफ्ट राइट, ऐसा नहीं है। लेकिन दुख 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 सुख, दुख 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 सुख, ऐसा चलता है, उसका क्या करें। ज्यादा करके दुखी होते हैं हम, मुडलेस ही होते हैं। कभी कभी सुख आता है, कभी कभी सुखी दिखता है व्यक्ति। ये संसारी बुद्धि है। उत्तम भक्त की डेफिनेशन, उत्तम भक्त की व्याख्या चल रही है। हरि महाराज समझा रहे उत्तम भक्त कौन है। आप बराबर सीख लो ये सब, क्योंकि आपने क्या किया, क्या कर दिया और क्या क्या अनुभव किया, उससे भक्ति का कोई संबंध नहीं। एक महीना तक आपने कुछ खाया पिया नहीं और इतनी कठिन तपस्या करी, और एक दिन षोडशोपचार अभिषेक कर दिया, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ, बड़ी भक्त हूँ। इधर इतना दान दे दिया, इसलिए मैं इतनी बड़ी भक्त हूँ। ऐसे दान देने वाले हम है नहीं, पर अगर देते हैं तो हमारी बुद्धि में होता है हमने इतना दान कर दिया, वो कर दिया। इसका भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। वो तो धर्म है, वो तो करना ही है। भक्ति क्या है, समझ, सही समझ, ये समझा रहे हैं हमको कि जब आप व्यवहार करते हैं तो आपकी दृष्टि कैसी है। अभी देखो ये शुद्ध वेदांत ही है ना, भागवत के अंदर, लेकिन प्योर वेदांत कि आपकी दृष्टि क्या है। कब, कब, सोते समय, स्वप्न में, ये व्यवहार की बात कब आती है, जागृत अवस्था। गृहित मतलब व्यवहार करते हैं जब जागृत अवस्था में, तो आपकी समझ क्या होती है, क्या होनी चाहिए, एक समझा रहे हैं। हमारी समझ गलत है तो भक्ति नहीं है, सीधी बात कर रहे हैं। उत्तम भक्त किसको कहते हैं, जिसने अपनी समझ सुधार ली। कैसी समझ है उसकी, गृहीत्वा अपि, गृहीत्वा अपि मतलब वो भोग कर रहा है, वो भी देखता है, वो भी सुनता है। शरीर है तो उसको भी ये सब व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, उसको भी भूख लगेगी, वो भी अन्न का भोग करता है भाई, उनको भी वस्त्र चाहिए, उनको उसको भी रहने के लिए चाहिए, उसको भी गर्मी लगती है तो पंखा चला है। ये सब भोग हुआ, विषयों का ग्रहण हुआ। तो इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करते हुए भी, भोग करते हुए भी उसकी समझ क्या है। इंद्रिय ही अर्थान यह गृहीत्वा अपि, वो भोग तो कर रहा है, व्यवहार तो कर रहा है। यहाँ भोग की आवश्यकता नहीं, व्यवहार समझना चाहिए। भोग तो बहुत मामूली चीज है, व्यवहार महत्व की चीज है। व्यवहार व्यक्ति करता है, ऐसा नहीं कि वो जंगल में चला गया। जो उत्तम भक्त है ना, वो व्यवहार कर रहा है, व्यवहार के बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए वो ऐसे लोग भक्त की बात नहीं कर रहे जो जंगल में, वो व्यवहार करता हुआ, इसलिए हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। यहाँ आ गए तब भी लगता है कि ये तो गलत जगह पे आ गए, यहाँ तो डॉक्टर भी नहीं मिलता, यहाँ तो ये भी नहीं मिलता। आपको गाड़ी लेके आना चाहिए, ड्राइवर लेके आना चाहिए। आपको कुछ तकलीफ हो तो तुरंत आपको वो यहाँ ले जाए, वहां ले जाए, या तो अच्छी तरह से सब क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेट करके आना चाहिए कि यहाँ कैसी व्यवस्था है, यहाँ पावर सप्लाई है कि नहीं, यहाँ है वो के। तो इतनी दूर 3 घंटे का भी रास्ता नहीं होगा, इतने हम इतना खाली घर से अलग आए, इतनी देर में तो हाँ हाँ हमारी क्या हालत होगी, इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। कैसी बुद्धि है हमारी, मतलब हम नहीं रह सकते जब ऐसी जगह पे आने पर भी हमारे अंदर स्थिरता नहीं आती, हम भजन के लिए उसका फायदा नहीं उठा सकते। जंगल में तो कहाँ जाने वाले,
जंगल में जो है योगी वो तो कितनी सिद्धि प्राप्त की हुई है। जंगल में जाके रहना मतलब कैसा जीवन, कितना कष्ट। अगर वही लोग भक्ति को कर सकते, वही लोग भगवान को प्राप्त कर सकते, तो हम कहाँ जाएँगे? हम तो इतने निकम्मे हैं कि थोड़ा दूर जाकर भी हमसे कुछ नहीं हो पाता। स्वभाव में भी नहीं है। यहाँ आकर हमें जिस प्रकार 5 दिन भी ये वातावरण का उपयोग कर लेना चाहिए, वो नहीं। खाना-पीना ये वो सब बातें यही सब चलता रहता है। मतलब इतने हम तद्दन स्तर पे हैं तो क्या हमारे लिए कोई मार्ग नहीं है? हम भक्ति नहीं कर सकते, भगवान की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए ये उपाय कह रहे हैं कि जो घर से बाहर भी नहीं जा सकता, जिसको व्यवहार करना ही है, तो वो कैसे भगवान का उत्तम भक्त बन सकता है? कब बन सकता है? कि देखो ये उत्तम भक्त की नज़र कैसी है, उसकी समझ कैसी है। व्यवहार करते हुए भी विषयों के प्रति ना तो राग है, ना तो द्वेष, ना हर्षति, ना द्वेष्टि। ये कोई आप एक्टिंग नहीं कर सकते, दिखावा नहीं कर सकते, क्या बोल-बोल भी नहीं कर सकते कि मेरे लिए सब बराबर है। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला वो तो सब जो डिप्रेशन में है या तो दुखी है ना वो लोग बोलते रहेंगे। उदास लोग बोलेंगे, सब ठीक है। अपनी समझ होनी चाहिए। अंदर प्रसन्नता हो, बाहर से हम बोले तो ठीक है। वैसे तो दुखी लोग इतना भी नहीं बोल सकते कि सब ठीक है, उनको तो फरियाद ही रहती है। पर ये बोलने का विषय नहीं है, ना तो दिखावा करने की चीज़ है। ये अंडरस्टैंडिंग है। जो भी परिस्थिति है, मतलब जो भी मैं व्यवहार करती हूँ, वो व्यवहार करते समय आत्मा का स्थान कहाँ है और व्यवहार किसके माध्यम से हो रहा है। कल कहा था, किससे व्यवहार होता है? व्यवहार किन के बीच में होता है? आप क्यों भूल जाते हैं? व्यवहार किसके बीच में होता है? जीवात्मा के बीच में भी नहीं होता है। व्यवहार किसके बीच में होता है? आँखें देखती है, आँखें देखने का काम करती है। किसको देखती है? रूप को। तो रूप पदार्थ, पदार्थ किसका धर्म है? 5 महाभूत का। और आँखें 5। तो किसके बीच में हो रहा है? प्रकृति के साथ व्यवहार तो है ना, प्रकृति के अंदर व्यवहार। मैं का स्थान क्या है? मैं मतलब चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा, जो जीवात्मा है, उसका वो तो स्वामी है ना। देखने देखने के लिए चक्षु इंद्रिय का उपयोग करने वाले हम हैं। हम आँखें नहीं है। आँखें क्या? हम आँखें हैं। लेकिन बुद्धि ऐसा है, मैं आँख हूँ। इसलिए आँख में कुछ गड़बड़ हुई, तो मैं कानी, मैं अंधी। अंधे लोगों को पूछो, हम भी उसको अंधा कहेंगे और वो खुद भी अपने आप को अंधा कहेंगे। भाई आँख में गड़बड़ है, तुम में थोड़ी गड़बड़ है। लेकिन सब जो जो जिसके तकलीफ है वो भी अपने आप को अंधा कहता है, दूसरे लोग भी अंधा। बस यही चलता है। क्योंकि आत्मा को बीच में ला देते हैं। आत्मा को क्या लेना देना? ये तो साधन है, उसका उपयोग करने वाला आत्मा है। भले अज्ञानी हो, लेकिन वो स्वामी है। लेकिन मेरी बुद्धि जब शरीर को मैं कहती है, ज्ञानेंद्रिय को मैं कहती है, तो करने वाला मैं, भोगने वाला भी मैं। कर्तृत्व, भोक्तृत्व। लेकिन ये उत्तम भक्त है, उसकी समझ क्या है? वो जानता है कि ये व्यवहार किसके बीच में हो रहा है। अर्थान इंद्रिय ही दोनों शब्द दिया है। किसके बीच में व्यवहार हुआ? इंद्रिया और अर्थ विषय। तो हमें पता है अर्थ और विषय। इंद्रियार्थेषु ना सॉरी, इंद्रिय ही यही अर्थ नहीं, इंद्रिय शब्द ही है दोनों जगह पर। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तते इति मत्वा न अनुसज्जते। ज्ञान ये है, इंद्रियाणि, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय।
वर्तन्ते, वर्तन्ते मतलब व्यवहार करती है, किसके साथ? इंद्रियार्थेषु, उसमें पूरी व्यवस्था है। फिर आँख ऐसा नहीं नक्की करेगी, ये कौन-सा गाना चल रहा है, कौन-सी भाषा है। अगर आँख बीच में जाए कि नहीं-नहीं ये तो गुजराती भाषा है, तो वाक इंद्रिय या कर्ण इंद्रिय उसको एक लपड़ाक देगी। करेंगे नहीं ऐसी गलती। तो पता है मेरा क्षेत्र कौन-सा, आँख का क्षेत्र है, मतलब मात्र रूप। फिर उसमें कर्णेंद्रिय आके नहीं बोलेगी ये हरा रंग है। प्रमाण है कर्णेंद्रिय? प्रमाण नहीं। तो सबका अपना-अपना क्षेत्र है। आँख दिखाएगी कि ये ऐसा रंग है। रंग दिखाने का काम कौन करेगी? आँखें। रूप दिखाने का काम आँखें करेगी। और शब्द का अनुभव कराने के लिए कर्मेंद्रिय काम करेगी। तो सब अपने-अपने उसमें व्यवहार में व्यवस्थित है। ऐसी व्यवस्था भगवान ने बनाई है। सब अपना-अपना काम करते हैं। बीच में नहीं आते किसी। कितनी सिस्टमैटिक व्यवस्था है, नहीं तो क्या हो जाए। अब देखो जो कान भी बीच में आ जाए और नाक भी बीच में आ जाए, क्योंकि नाक को बोलना पड़ेगा तुम्हारा काम गंध लेना है, फिर देखने का विषय है। हम सही सब जगह कूद पड़ते हैं ना जाके, वो हमारा स्वभाव है, इंद्रियों का स्वभाव है। पर ये हमें याद रखना है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, ये वास्तविकता है, ये ज्ञान है। समझेंगे तो समझ में आएगा, विचार करेंगे तो समझ में आएगा। इतना सरल लगेगा ना वेदांत। तो फिर इतना मेरी बुद्धि में क्यों इतना सारा टेंशन है? मुझे ये करना है, वो करना है, कब होगा, कब होगा? होगा कि नहीं होगा, ठीक से होगा कि नहीं, कितनी चिंता है, कितनी परेशानी। लेकिन इस भक्त को सब पता है, इसलिए वो काम तो करता है, काम छोड़ नहीं दिया, व्यवहार करता है, समाज में रहता है, व्यवहार में रहता है, जैसे भी रहता हो, शादी किया नहीं किया, संतान है कि नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जिस भी स्थिति में, जो भी स्थिति में वो हो, उसने जान लिया बस। फिर वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उसके साथ कोई लेना देना नहीं। उसने शादी किया नहीं किया, बच्चे हैं नहीं है, बूढ़ा है, जवान है, बालक है, क्या उसके साथ कोई लेना देना नहीं। ज्ञान मतलब ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान। फिर जो बाकी जो आप करते हैं होता है, वो सब ईश्वर की योजना भी है और अपना डिसीजन भी है। उसमें कोई वो नहीं है, भले आपकी आवश्यकता है, व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, प्रारब्धवश की कोई भी स्थिति हो किसी की। लेकिन ये ज्ञान हो गया, फिर व्यवहार करते हुए भी उसकी बुद्धि क्या कहेगी? गड़बड़ तो होगी व्यवहार में, प्रत्याघात तो होगा, आघात प्रत्याघात तो चलेगा, सुख दुख तो होता रहेगा। वो तो उसको भी अनुभव करना पड़ेगा ना। जगत तो एक ही है, ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए, भक्त के लिए, अभक्त के लिए, जगत एक ही है। उसको भी ये सब का अनुभव तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी बुद्धि क्या कहती है? क्या कहती है? विष्णोः माया इदं पश्यन्। उसको समझ में आ जाता है ये सब क्या है। वो लोग क्या करते हैं, हाफ में काम करते हैं। जहाँ हमारी नहीं चलती है ना, अब या तो हम कुछ करना नहीं चाहते ना, वहां क्या बोलेंगे? जहाँ हमारा कुछ नहीं हो चल सकता है, हम कुछ करना भी नहीं चाह सकते, परवश है, तब क्या बोलेंगे? ये तो सब माया है, क्या करें, सब जगह माया है, मैं भी माया के वश में हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते। तो शादी नहीं करो भाई, तो दौड़ के करेंगे। अपनी तो हो गई, अब तो हम तो ठिकाने पड़ गए अनुभव कर रहे, लेकिन बच्चे की शादी के लिए भी इतना उत्साह, वहां कहते होंगे ये तो माया है भगवान की, होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ऐसा कोई नहीं करता। जो हमने सोच लिया वो तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो, करके ही रहेंगे। वहां माया को नहीं देखेंगे। मेरा अपमान क्यों किया, दौड़ेंगे तुरंत, झगड़ा करेंगे, वहां माया को नहीं देखेंगे। माया को वहां लाना है, ऐसा है। कभी मान भी मिलता है, कभी अपमान भी मिलता है, लेकिन अपमान से भी मेरे सुख में कोई वृद्धि नहीं हो सकती है। अ, मेरे दुख में कोई वृद्धि नहीं हो सकती है। मान से भी मेरे सुख में कोई वृद्धि नहीं हो सकती। व्यवहार अच्छा लगता है, कोई मान देता है तो अच्छा लगता है। अगर मान को आप प्रेम करने लगे कि तो कोई मान देते रहे तो कितना अच्छा, अगर ऐसी हमारी बुद्धि हो गई, तो वास्तविकता ऐसी है कि आज जिसने मान दिया वो कल अपमान करेगा। जब उसका उसके विरुद्ध थोड़ा सा भी उसको लगे
कि हमारे प्रतिकूल व्यवहार हुआ है तो तुरंत वो व्यक्ति अपमान कर देगा, देर नहीं लगेगी, तुरंत। तो क्या करेंगे? अगर मान को चाहोगे, मान के द्वारा सुखी होना चाहोगे, तो दुःख भी सहन करना। इसका नाम संसार है। अज्ञानी बुद्धि के साथ ये व्यवहार होता है, इसीलिए दुःख है। ये परम भक्त है, जो उत्तम भक्त है, वो धीरे-धीरे उसने सब जान लिया। वो सहन नहीं करता है। हमको लगता है कि क्या बेचारा सहन करता होगा, उसको कुछ सहन नहीं करना। शुरू में सहन करने की बात आती है, जब तक समझ में नहीं आती ना, तब लगता है कि अरे रे! कैसा अपमान कर दिया। तो लोग कैसे हैं, कभी ऐसी बातें करते हैं, कभी ऐसी बातें करते हैं। कितनी शंका करते हैं, कितना ये है कि बहुत दुःख होता है। सब ये सब बातों से बहुत दुःख होता है। कैसा व्यवहार करते हैं लोग। हम भी करते हैं, वो हमारे ध्यान में नहीं आता। हमारा व्यवहार भी ऐसा होता है, दूसरे को दुःख पहुँचता है, दूसरे का व्यवहार भी ऐसा होता है। लेकिन भक्त लोग ज़्यादा करके ऐसा व्यवहार नहीं करते, पर वो जगत से बच नहीं सकते। जगत के लोग तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, तो उसको बहुत दुःख होता है। शुरू में होता है, भगवान के पास जाके रोया करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ज्ञान, ज्ञान ऐसी चीज़, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते। ज्ञान के जैसी पवित्र चीज़ सृष्टि में कोई नहीं। सब भस्मीभूत हो जाता है, सब दुःख का नाश हो जाता है। बस हमें सब चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, करे क्या? तकलीफ ये है, भोजन चाहिए। सोने को मिल जाए, वो चाहिए। घूम-घाम करने को मिल जाए, ये सब चाहिए। लेकिन यहाँ लेक्चर हॉल में आके डिसिप्लिन, समय सर आ जाओ, बिफोर टाइम यू शुड कम, वो अंदर जाता ही नहीं। लोग आराम से घूमते ही रहते हैं, मुझे आश्चर्य लगता है। बातें करते हैं, तो मुझे रूम में बैठे-बैठे लगता है कि अभी नहीं बजे होंगे 10, लेकिन घड़ी में देखते हैं कि ये तो 10:31 हो गई, 10:35 हो गई और लोग तो आराम से बातें कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब सब तो क्या बोलते हैं, लेथार्जी चलता है, लूज़ थिंकिंग। क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट नहीं है ना, अगर ये यहाँ की जो माताजी है ना, गांधीनगर में, आप एक बार जाइए, उनके क्लास में भी जाइए, उनके यज्ञ में भी जाइए, जाना चाहिए, शिविर में जाइए, पता चलेगा, पता चलेगा। और ये हमारी इंप्रेशन तो इतनी खराब यहाँ पड़ी होगी कि पूछो मत। एक बार देखिए, उनको कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे नज़र गई और वो लोग समझ जाएँगे कि क्या गलती हुई। बिना बोले काम होता है, इतना उसका स्ट्रिक्ट ये है, इतना प्रभाव है। और हम लोग सबके साथ ऐसे ही मिल-जुल के रहते हैं, इसलिए कोई हमें मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं है और फिर हँसते भी हैं। विचार विचार करो, ये कितनी, अभी हम कहेंगे कि हमारी गलती है, लेकिन अभी हमारा स्वभाव ऐसा है कि नहीं इतना स्ट्रिक्ट बनना है, ये नहीं करना है। फिर लोग ऐसा फिर समझ लेते हैं। अब देखो, एक बार जाके देखना चाहिए कि ऐसे महात्माओं के साथ किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए, टीचर के साथ कैसे व्यवहार। ऋषिकेश जाके देखो, कितनी बार गए लेकिन सीखते कुछ नहीं, देखते सब है, सीखते कुछ नहीं। किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, कैसे उनकी सेवाएँ होती है, किस प्रकार उनकी व्यवस्था है। मुझे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन तो होनी चाहिए, पढ़ने के लिए तो कम से कम होना चाहिए थोड़ा दिमाग में, कि हम अपने स्थान पे जाके बैठ जाएँ, ये इतना समय हो गया, ये हो कुछ नहीं, कितने साल हो गए। तो ये सब जो हम सीख रहे हैं ना, बहुत दूर की बात है। ऐसा नहीं मानना कि हमें सब आता है, कुछ नहीं आता है। बुद्धि तो वैसी की वैसी है, भावनाएँ में भी कोई चेंज नहीं आता, कुछ नहीं होता। डिप्रेशन आ जाता है पढ़ाते बातें करते-करते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये कैसी बात है, कब सीखें? कुछ भी नहीं सीखते, एक ध्यान श्लोक भी अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से बोलना नहीं आता है, और कितनी बार बोल दिया, लेकिन घर में आप सुन सकते हैं कि भी टेप रिकॉर्ड बजा के आजकल कितनी फैसिलिटी है। मोबाइल में ये सुनो, वो सुनो, भई एक बार श्री सूक्त सुनो तो पता चलेगा कि कैसे बोलना चाहिए। ट्यून क्या है, कुछ भी। ये तो आप इतने साल से करते आए तो कोई ध्यान देता ही नहीं, वो गड़, गड़, गड़ जो भी चलता है। तो क्या सीखेंगे, कब सीखेंगे?
समझ में नहीं आ रहा। जहाँ जो गलती है वो सुधारनी चाहिए, वो भी नहीं सुधर, ह्रस्व दीर्घ कुछ नहीं। ये गुजराती लोग लास्ट में है ये सब मामले में, कोई करेक्शन नहीं करता। विष्णु हो माया मायाम इदम पश्यन, बस उनकी दृष्टि। क्यों भाग उत्तम भागवत कहा उसको? क्योंकि उसकी बुद्धि में ज्ञान है। पश्यन मतलब जानता है वो कि ये सब भगवान विष्णु की माया है। इसलिए कोई भी व्यवहार में उसको ना तो किसी के साथ राग है, ना तो किसी के प्रति द्वेष है। इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करता हुआ भी ऐसा जानकर कि यह सब भगवान की माया ही है, जो न दुखी होता है और न सुखी, निश्चय ही भगवत भक्तों में वह श्रेष्ठ है। ज्ञान की बात हुई है तो क्या हमारी तरह वो हंसता नहीं होगा, खुश नहीं होता होगा? धरुष्यति ऐसा कहा तो क्या वो खुश नहीं होता होगा? खुशी है वो, बिना बोले भी खुश है, बोलता है तो भी खुश है। उसको फरियाद नहीं है, विरोध नहीं है। उसको आवश्यकता नहीं है कि उसकी इच्छा पूरी हो तभी वो खुश होगा। कुछ देख लिया इसलिए खुश है, कुछ खा पी लिया इसलिए खुश है, कहीं घूमा इसलिए खुश है, ऐसा नहीं है। अंदर से चित्त से मतलब आत्मा का स्वरूप ही प्रसन्नता है, इसलिए वो खुश है, अपने साथ रहता है इसलिए खुश है। बाकी आकर्षण नहीं होगा ना कि तभी तो, नहीं तो हमें हमारी बुद्धि में आकर्षण है, हमारे चित्त में वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, इसलिए हम उसको पकड़ना चाहते हैं कि यहाँ क्या रखा है, उधर जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये खाओ, ये पियो, ऐसा पहनो, ये अनुभव करो। आकर्षण है सब जगह, इसलिए हमारी बुद्धि ऐसा मानती है कि उसको पकड़ो, उसको अपने पास लाओ, उसके मालिक बनो, उसको भुगतो, तब हमारा मन मानेगा "हाँ, हमने तो ये भोग लिया, यहाँ हुआ है वहां हुआ है, इसलिए हम खुश हैं। जैसे हम आए तो हम भी खुश हैं, यहाँ आए तो हम भी खुश हैं, लेकिन हमारी खुशी का कारण क्या है? यहाँ आना। ज्ञानी अगर यहाँ आता है तो वो भी खुश है, लेकिन वो आने से पहले भी खुश ही था। वो जो भी करता है आनंद से ही करता है। पहली चीज जीवन में क्या होनी चाहिए? सबसे पहली प्राप्ति किस बात की होनी कर लेनी चाहिए? बिना कुछ पाए हम खुश कैसे रह सकते? आनंद के लिए मैं ही निमित्त हूँ बस। तो आनंद स्वरूप मैं हूँ, आत्मा है ही, वो जान लिया। या तो उसके लिए हम एक बार संकल्प भी कर ले, उसमें ही हमारी निष्ठा हो कि मुझे आनंद स्वरूप आत्मा का ही दर्शन करना है, कोई जानना है। तो कुछ करने की आवश्यकता, कुछ भुगतने की आवश्यकता, कहीं जाने की आवश्यकता, ऐसा कुछ कुछ कंडीशन नहीं रही। पर वेदांत ने कह दिया तत्वमसि, तो फिर मैं पहले अपने साथ काम लेती। फिर जो आनंद का अनुभव अगर हो गया तो वो व्यक्ति जो भी करता है, जो भी करेगा, छोटा सा छोटे से छोटा काम आनंद से करेगा, मुक्ति से करेगा, निर्भयता से करेगा, प्रसन्नता से करेगा। झाड़ू लगाने का काम क्यों ना हो, सब्जी काटने का काम क्यों ना हो, किसी को परोसने का काम क्यों ना हो, कोई भी व्यवस्था क्यों ना हो, वो आनंद से ही करेगा। हमारी रीति क्या है, तो सारी बुद्धि क्या है, कुछ करने से हम आनंद पाना चाहते हैं। समझ में आता है ये डिफरेंस? सारी बुद्धि किस प्रकार सोचती है, कुछ करने से आनंद मिले, तब तक हम बिना आनंद के हैं। वेदांत सिखाता है भाई, आप क्यों इतना वेट करते हैं खुशी के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए? आप ही पेंडिंग रखते हो सब, क्यों ऐसा करते हैं? कुछ करके मिलेगा, अमेरिका जाने के बाद मुझे खुशी मिलेगी, ये करने के बाद मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, बाद में ये जब सेटल हो जाओ ना बाद में ठीक है। भाई सेटल होना मतलब आनंद की प्राप्ति। बच्चे की शादी हो जाए तब आप सेटल हो जाओ, ऐसा किसने बोला? वो जब होनी है होगी, करना जो भी करना है करो उसके लिए, लेकिन आनंद तो पा सकते हैं कि नहीं? पहले आनंद के लिए काम करना चाहिए कि मेरी जरूरत आनंद है, प्रेम है, उसको पालो। 180 डिग्री
आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। संसारी एक छोटी सी बात के लिए भी वेट करता है, चाय मिल जाए ना बस बाद में खुश। चाय आपकी एक आवश्यकता है तो ठीक है, जरूर आप पियो, लेकिन वो पीने के बाद में खुश, ये बात गलत है। खुश है, क्यों खुश है? इसका कोई जवाब नहीं। क्यों खुश है मतलब क्या? क्यों खुश ना हूं मैं? ये प्रश्न होना चाहिए, मैं खुश क्या क्यों ना हूं? खुशी मेरा स्वभाव है, आनंद मेरा स्वभाव है, तो मैं कब खुश होंगी, कब आनंद मिलेगा, ये प्रश्न है, आता ही नहीं। तो आनंद को मनाओ ना, अपने आनंद को अनुभव करो ना। ये सीखना है, अपने आनंद स्वरूप का अनुभव हम करना सीख ले, बाद में जीवन जिए, कौन ना बोलता है। उसके लिए कुछ इधर उधर भागने की, उल्टा पुल्टा करने की, आनंद की अनुभूति के लिए जरूरत नहीं। हाँ, कुछ सीखना है सिस्टेमेटिक वे, या आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना है, तो जरूर उसके लिए योजना होनी चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम पूरा उसके लिए ही है। एक बार हमने वो अपने स्वरूप को जान लिया, तो जो भी करेंगे हम आनंद से करेंगे। हम तो आनंद से करेंगे, लेकिन लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करेंगे तब क्या करें? ये प्रश्न। हम तो आनंद से करेंगे, हम किसी को दुख नहीं देंगे, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, फिर भी हमारा हमके कारण, हमारे कारण लोग दुखी होते। आप कभी किसी का अच्छा करने जाओ तब भी वो दुखी हो जाते हैं, हम क्या करें? हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं होता तब भी, तो क्या करें? क्या समझ, क्या ज्ञान काम में आएगा? लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें और हमें तकलीफ दे, तो हम भी मनुष्य तो है ही, तो दुख तो होगा, पीड़ा तो होगी, पर हमारी बुद्धि क्या कहेगी, क्या कहना चाहिए? विष्णु हो माया। इस श्लोक के साथ हमें जाना है ना, विष्णु को माया इदम। ज्ञान है तो हमारी बुद्धि कहेगी ना, बुद्धि में कभी संसार के सिवा कुछ है ही नहीं, तो हमारी बुद्धि हमें कहाँ मदद करेगी? मेरी बुद्धि ऐसा ही कहेगी, देखा ना, मुझे पता ही था, मुझे संशय था कि ये व्यक्ति गलत। मेरी बुद्धि ऐसा ही कहेगी। इसलिए उसने अपमान किया, उससे मैं दुखी हुई, तो मेरी बुद्धि उसको उसके ऊपर सिग्नेचर करेगी, राइट, अपमान हुआ है मतलब तुम दुखी हो, अभी क्या करना, आगे संभाल के व्यवहार करना, इसके साथ ध्यान रखना। ये बुद्धि कहती है कि नहीं? संसारी बुद्धि ऐसा सिखाएगी। और जिसने सत्संग किया, जिसको ये सब विवेक हुआ, वो बुद्धि क्या कहेगी? लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, लोगों के अंदर परिवर्तन, हमारे अंदर परिवर्तन आए, इसका मतलब ये नहीं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार, लोग तो जैसे हैं ऐसे ही व्यवहार करेंगे, तो निर्दोष है, वो तो अपनी समझ से, अपने संस्कार के कारण जो भी व्यवहार करते हैं करेंगे स्वभाववश, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमें परिवर्तन लाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्या करें हम? जैसे कुत्ते के साथ थोड़ी अपेक्षा रखते हैं कि भी कुत्ते को नहीं भौंकना चाहिए, कि मैं तो सज्जन हूँ, मुझे क्यों नहीं भौंक, वो तो भौंके, उसका स्वभाव। हम जाके सब जगह तो नहीं कह सकते ना, मैं तो भगवान की भक्त हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करेंगे? भाई उसको क्या लेना, करेंगे। मेरा व्यवहार सही होना चाहिए, मेरे चित्त में हर्ष प्रसन्नता कैसे हो, ये देखने का काम मेरा है। लोगों का गलत व्यवहार होगा तो मेरी बुद्धि मुझे क्या समझाएगी? अगर सत्संग किया है, ये सब सीखा है ध्यान से, तो मेरी बुद्धि मुझे कहेगी ये भगवान की माया। भगवान की माया मतलब सबकी बुद्धि में अज्ञान है, तो वो तो ऐसा ही व्यवहार करेंगे, हमें क्यों दुखी होना? उसका तिरस्कार नहीं है, उसका तिरस्कार नहीं है, और हमें अपना प्रोटेक्शन भी करना, हमें दुखी नहीं होना। होगा दुख, तुरंत तो कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हमें याद आएगा, बात तो सही है। भगवान ऐसा कहते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं, संसार तो ऐसा ही है, हम बदल नहीं सकते संसार को, लेकिन हमारा काम ये सब सीखने का है। ठीक है, ये उत्तम भागवत है। देहेन्द्रिय प्राण मनोदियाम यह
जन्माप्यचक्षुर्भयतर्षकृच्छ्रैः संसारधर्मैरविमोह्यमानः स्मृत्या हरेर्भागवत प्रधानः। 49वां श्लोक 49th श्लोक। देहेन्द्रिय प्राण मनोधियां यह जन्म अपि अक्षुद्र अक्षुद्र क्षुद्र नहीं अक्षुद्र भय तर्ष तृष्णा तर्ष कृच्छ्रेन्द्रि कृच्छ्रैः संसारधर्मैः अविमुह्यमानः स्मृत्या हरेः भागवत प्रदानः। ये पदच्छेद हुआ। हरेः भागवत प्रदानः स्मृत्या हरेः स्मृत्या भागवत प्रदानः। ये प्रधान भागवत प्रधान अगले श्लोक में कहा भागवत उत्तम वही उसी प्रकार का वही कैटेगरी का भक्त है। पहले कहा भागवतोत्तम अभी क्या शब्द भागवत प्रदान लास्ट वर्ड ऑफ दिस वर्स 49th वर्स भागवत प्रदान। तो ये भी उत्तम प्रकार का भक्त है भक्तों में श्रेष्ठ है। कौन है वो और किस लिए वो उत्तम है? देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि बुद्धियाम तेषाम समास है तेषाम मतलब ये सब के बारे में मन का देह का पहले देह से शुरू होता है देह का इंद्रिय का प्राण का मन का बुद्धि का ऐसे बहुवचन तेषाम देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम तेषाम यह धर्माः जन्म अप्यय क्षुत् भय तर्ष कृच्छ्रैः। यहाँ भी देखना पड़ेगा सबके धर्म दिखाई दिए। नया कुछ नहीं सीखना है अपने बारे में ही सब सीखना है अपने जीवन के बारे में ही हम चिंतन कर रहे हैं। हम जो अनुभव कर रहे हैं उसकी बात है। तो हमारे पास क्या है देह है कि नहीं है जीवंत देह डेड बॉडी की बात नहीं है जीवंत शरीर है कि नहीं। तो शरीर देह फिर क्या है इंद्रिया वो भी हम जानते हैं फिर प्राण प्राण को भी जानते हैं मन मन को भी जानते हैं दूसरे मन को नहीं जानते लेकिन हमारे मन को तो जानते हैं ना बस इतना पर्याप्त है। दूसरे मन को जानने की आवश्यकता नहीं है। मन फिर धी माने बुद्धि सबको पता है अपनी बुद्धि काम करती है कि नहीं करती कितना करती है कितना भूल जाती है कितना याद रखती है कितनी जाड़ी बुद्धि है कितनी सूक्ष्म बुद्धि है सबको पता है। अभी मेरी बुद्धि काम नहीं करती है ऐसा भी लोग कहते हैं। पहले बहुत काम करती थी। सब अपनी बुद्धि को जानते हैं कहने का मतलब है सब लोग अपनी बुद्धि को जानते हैं। तो ये अपनी ही बात है। तेषाम धर्माणि तो जन्म अप्यय क्षुत् भय तर्ष कृच्छ्रैः तो हमें जोड़ना पड़ेगा किसके साथ क्या जाएगा। गुजराती में क्या कहते हैं प्रश्न पेपर के अंदर जो आता है प्रश्न जोड़ी गोठवो जोड़ी गोठवो क्या किसके साथ जाएगा। जन्म पहला क्या शब्द है सब क्रम में ही है हमें तो सिंपल वर्क करना है ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी। ये सब धर्म है जन्म फिर अप्यय ऐसे तो देह के साथ क्या जाएगा जन्म क्योंकि देह का जन्म होता है फिर अप्यय
इस किसके साथ जाएगा? इंद्रिय के साथ। हम समझेंगे, इंद्रिय के साथ अप्यय, व्यय जिसको बोलते हैं। फिर कौन सा धर्म है? क्षुध। क्षुध माने क्षुधा। क्षुधा, क्षुधा किसका धर्म है? प्राण का। प्राण। भय, भय कहाँ, कौन अनुभव करता है भय का? मन। तो मन के साथ भय। और धियाम, धी बुद्धि। तो ठीक है, बुद्धि के साथ तो आप निर्णय आदि ले सकते हैं, परिश्रम, बुद्धि का श्रम, जो भी उसकी समझ है। दोनों साथ में भी दो दो लेके भी कर सकते हैं। जैसे देह इंद्रिय के साथ जन्म और अप्यय, प्राण के साथ भूख और तरस, ऐसे क्षुधा, तृषा, दोनों प्राण का धर्म है। फिर मन के साथ भय, मन और बुद्धि के साथ भय और परिश्रम। ये हमारा जीवन आ गया, सब जीवन, जीवन का सब अनुभव, सब मिलके अपना जीवन है। क्या करते हैं जीवन में? एक तो जन्म होता है, जन्म के बाद हम कर्म करते हैं, मतलब पुरुषार्थ। कर्म किस लिए करेंगे? ज्ञानेन्द्रियों की ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, सबका उपयोग करके, सबका साथ लेके हम प्रवृत्ति हाथ में लेंगे। जैसे कि आप मार्केट से गुजर रहे हैं और आपने देखा कि बहुत अच्छी सब्जियां दिख रही है, बहुत अच्छे फल दिख रहे हैं, तो मन में पहले से था कि मुझे फल खरीदना है। तो मन क्या करेगा? मन की तो मात्र इच्छा है कि मुझे अच्छे अच्छे फल खरीदने हैं, मतलब खाने हैं। तो उपयोग किसका करेगा मन? मार्केट में जा रहे तो आंखें देखने का काम करती है ना, तो आंखों ने देख लिया फल, तो तुरंत मन संकल्प करेगा कि ये तो मुझे चाहिए था। तो आंखें आपको मदद करती है कि देखो देखो इधर फल वाला है। तो मन मन ने तो मात्र निश्चय किया, इच्छा प्रकट की, आंखों ने देखा, लेकिन काम नहीं हुआ। अभी कैसा परिश्रम करने का बाकी है? किससे अपेक्षा है? निश्चय तो हो गया, कैसे खरीदोगे? कौन ले जाएगा आपको? आपके पैर, कर्मेंद्रिया, पैर उधर चल के ले जाएंगे सब्जी वाले के पास, या तो गाड़ी में जा रहे हो जैसे भी, उधर जाके गाड़ी रोकोगे, है ना? फिर जाके भी आप हाथ का उपयोग करेंगे, कर्मेंद्रिय, ये फल दे दो, ये करो, वो करो, वो ग्रहण करेंगे। ये सब व्यवहार, ये अपना जीवन है। फिर घर जाके ये सब परिश्रम तो फल के मुफ्त में थोड़ी आए। मेरे को तो मुफ्त में मिल जाता है, आपको थोड़ी मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम तो उठाना पड़ेगा, सभी काम के लिए, सभी चीज के लिए। घर आके भी उसको धोना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, फिर चबाना पड़ेगा, यहाँ तक का परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब किसका धर्म है? आगे कहा ना कि इंद्रियाणी इंद्रियार्थे तो वर्तनते, यही उसके जैसा ही है कि ये धर्म जो है, कौन से धर्म? जन्म, भाई मेरी समझ है मेरा जन्म हुआ, तो मृत्यु भी है साथ में। तो जन्म किसका है? किसका जन्म हुआ? किसका धर्म हुआ? जन्म होना, वो किसका धर्म हुआ? भले मैं कहती हूँ मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैं कब कह पाऊंगी? जब मेरे शरीर का जन्म होगा तब। जन्म किसका धर्म हुआ? देह का। जन्म, देह का स्वरूप तो नहीं, देह का धर्म हुआ जन्म, तो उसके साथ दूसरा धर्म कौन सा मिलेगा उसको? मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु किसका स्वभाव है? देह का, धर्म है देह का। इसी तरह से जन्म मरण, फिर भूख लगती है। फिर सुबह नाश्ता किया, अच्छे से किया, लेकिन 12:30, 1, 1:30, 2 कब तक भूख लगेगी? तो भूख किसका धर्म है? हम सब समझते हैं कि जन्म मृत्यु आत्मा का धर्म है, ये हमारी समझ है। सत्य क्या है? जन्म मृत्यु किसका धर्म है? देह का। शुद्ध भूख लगना, प्यास लगना, वो किसका धर्म है? प्राण। यहाँ थोड़ा सूक्ष्म चिंतन है।
सब देह का धर्म अलग बात है, लेकिन ये डिटेल में सीखते हैं ना तो समझ में आएगा। और वैज्ञानिक बुद्धि से तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं कि प्राण का काम क्या है। प्राण क्या करता है, जो आप भोजन डालते हैं उसको पूरे शरीर में फैला देता है, पाचन क्रिया होती है। तो वो भोजन तो ये शरीर बन गया, जो भोजन खाया था वो। अभी प्राण को कुछ चाहिए, खाओ 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 खाओ, उसका कुछ दो भोजन, इसलिए प्राण को देना पड़ेगा आहुति। वही प्राण अ, बाष्पीभवन जैसे सूख जाता है अंदर का जल वगैरह, वो भी हजम हो जाता है, इसलिए फिर प्यास लगती है। तो क्षुधा और तृष्णा ये किसका धर्म है? प्राण का। प्राण भी देह का ही भाग है, देह का ही हिस्सा है, लेकिन ये जरा ढंग से हमें समझना है कि जन्म मृत्यु देह का धर्म है, और क्षुध और तृष्णा, भूख और प्यास प्राण का धर्म है। सुख दुख किसका धर्म है? यहाँ सुख दुख के लिए भय शब्द समझ लो। भय किसका धर्म है? ना तो प्राण का धर्म है, ना तो देह का धर्म है। देह को भय नाम की कोई चीज पता नहीं है, देह को कुछ पता नहीं। मन, मन के अंदर जहाँ तो ज्ञान भी है, चेतना भी है, वहां चिंता है। भय भी कोई सत्य घटना के कारण भय हो ऐसा जरूरी नहीं है। भय किससे जन्मता है? कल्पना से। अर्जुन को यही प्रश्न था ना, अर्जुन के मन में भय था। क्या भय था? सबकी मृत्यु हो जाएगी। अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ और वो दुखी है, चिंतित है। भगवान मैं नहीं चाहता ये सबकी मृत्यु हो जाए। मृत्यु अभी हुई नहीं थी, किसी की कत्ल नहीं हुई थी, कोई मारा नहीं गया था, फिर भी भय का अनुभव हो रहा था। हमारे जीवन में यही है, कल्पना से ही इतना भय। मन मन कल्पना करता है, ऐसी कल्पनाएं करता है तो हम भयभीत हो उठते हैं। कोई कोई लोग तो एक पैर पांव भी आगे नहीं रख सकते, इतना डरते हैं। वृद्धावस्था आती है, धीरे धीरे व्यक्ति बेचारा उसका मनोबल बहुत कम हो जाता है, निर्बल हो जाता है, तो सभी चीज में उसको डर लगता है। ऐसा है, वास्तविकता है, तो समझना पड़ेगा। भय किसका धर्म है? मन का। मन का जन्म मरण क्षुधा भय और तृष्णा और परिश्रम, इस जब ये सब देह का प्राण का मन का और बुद्धि का, बुद्धि निश्चय करती है ना हर एक कर्म में, तो बुद्धि को श्रम उठाना पड़ता है। अभी कल जाना है, परसों जाना है, कैसे जाना है, ये करना वो करना, बुद्धि को भी काम तो करना पड़ेगा। तो ये निश्चय मतलब परिश्रम, ये किसका धर्म है? बुद्धि का। तो सब मिलके, देह प्राण मन बुद्धि सब मिलके व्यवहार करते हैं ना, उससे हमारा जीवन बनता है। लेकिन ये सब व्यवहार जो हो रहा है वो किससे हो रहा है? तो उपाधि से हो रहा है। तो ये भक्त जानता है कि ये सब व्यवहार तो और ये सब अनुभव, जन्म मृत्यु का अनुभव, भूख तरस का अनुभव, भय का अनुभव, परिश्रम का अनुभव, ये हमारा अनुभव है ना, उसको ही उसके साथ हम अपने आप को जोड़ देते, मैं को जोड़ देते। मैं थक गया, मैं निराश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं सब जगह, है नहीं? मेरा जन्म हुआ, अभी जन्म देह का काम है, देह का धर्म है। मेरी मृत्यु होगी, तो मृत्यु भी किसकी होती है? देह की। मैं भूखा, मुझे भूख लगी है, वो अलग बात है, मैं भूखा। तो वो मैं मतलब आत्मा, आत्मा को भूख प्यास नहीं है। प्राण का धर्म है भूख और प्यास, और प्राण के साथ भी हम अपने आप को जोड़ देते हैं, प्राण में कोश। इसलिए भूख प्यास भी मैं हूं, मैं भूखा मैं प्यास, हम अपना धर्म समझते हैं। ये सब आत्मा का धर्म समझते हैं। सुखी दुखी सफल निष्फल, ये सब बुद्धि का धर्म है, बुद्धि का सोचना है। लेकिन हम समझ रहे ये सब मेरी स्थिति है, मेरा धर्म है, मेरा स्वरूप है। भक्त क्या सोचता है? अज्ञानी मनुष्य तो ऐसे सोचता है और दुखी होता है बेचारा। भक्त की क्या सोच है? भक्त क्या कर रहा है? मोहित नहीं होता, विमोह्यमान अविमोह्यमान। तीसरी लाइन में, संसार धर्म ही अविह्य अविमोह्यमान, ये भक्त की क्वालिटी है।
मुह्यमानः, मुह्यमानः मतलब मूढ़, विमुह्यमानः मतलब विशेषतः मूढ़, और अविमुह्यमानः मतलब मोह से मुक्त, भगवान का भक्त। किस तरह से वो मुक्त है मोह से? तो पहले तो उसने जान लिया कि ये सब अनुभव जो रोज रोज होता है वह संसार धर्म है। संसार का ही धर्म हुआ ना, उपाधि का धर्म मतलब संसार का धर्म है, शरीर का धर्म है। तो वो मोहित नहीं होता है। क्यों वो मोहित नहीं होता है? एक तो जानता है कि संसार का धर्म है, दूसरा वो अपना मन कहाँ लगाता है, वह अपना चित्त किसमें लगाता है। शायद ऐसा वो श्रवण मनन निधिध्यासन ना भी कर रहा हो, वक्त की बात है, लेकिन फिर क्या कर रहा है, किसमें अपना मन लगा रहा है? अपने इष्ट देव भगवान के स्मरण में। इसलिए ये समझ स्पष्ट होनी चाहिए। लोग जब साधना के लिए आगे जाते हैं ना, अपने रास्ते से चुन लेते हैं रास्ता, फिर प्रश्न उठता है क्या करूं? संन्यास ले लिया, लेकिन फिर पता नहीं कि क्या करना है। संन्यास लेना सरल है, घर छोड़ना भी सरल है, फिर करना क्या ये पता ना हो। भक्ति करेंगे पूरा दिन, क्योंकि हमें भगवान में ही रस है, संसार में रस नहीं है। लेकिन भक्ति मतलब क्या? कितने घंटे भक्ति करेंगे? कितने घंटे पूजा कर सकते? कितने घंटे माला फेर सकते? भजन गाना है, कितने घंटे गा सकते? मान लो भगवान आपके सामने खड़े हो गए, आपके इष्ट देव प्रकट हो गए, तो आपकी हालत क्या होगी? कल्पना करो, क्या होगी आपकी हालत? ये तो सन्यासी लोग बोल देते हैं कि हम आने वाले हैं, कोई भिक्षा पे बुलाते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, तो पता है फिक्स कर देते हैं। कोई कोई ऐसा ही बोल देते हैं कि अपने आप आ जाना, कोई आएगा? इतना भी पता नहीं कि हमें किस प्रकार से उनके साथ वो करना चाहिए, नहीं पता। पर मान लो बेचारे भगवान, उसने बोल दिया कि मैं आऊंगा भक्त के पास, प्रकट हो गए, आपने कुछ तपस्या की और भगवान प्रकट हो गए, तो आपकी स्थिति क्या होगी? प्रसन्न तो हो जाएंगे जरूर, अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन आप बैठेंगे क्या उनके सामने? भगवान प्रकट हो गए तो आप क्या करोगे? अनुमान नहीं लगा सकते। प्रेम ही नहीं है भगवान के प्रति। दर्शन करें क्या? क्या दर्शन करें? आपने आगता स्वागता करोगे कि नहीं? भगवान को कहीं बिठाएंगे कि नहीं? नहीं तो दर्शन किया, लेकिन कब तक? आह चलो दर्शन किया, दर्शन किया, दर्शन किया, हाँ भगवान प्रकट हो गया, हाँ भगवान प्रकट हो गया, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, फिर भगवान तो हिलेंगे नहीं, वो तो प्रकट हुए हैं। ऐसे कैसे? शंख चक्र गदाधारी ऐसे प्रकट हुए। हमारी हालत, दर्शन किया, हाँ कितने सुंदर भगवान, मैं तो मेरा सूझबूझ चला गया, मुझे कुछ ये नहीं, इतना आनंद है भगवान, इतना आनंद है भगवान, हाँ मैं दीनहीन, आप प्रकट हुए, क्या कृपा। बोलते रहेंगे अपना जो भी बोलना है। कब तक? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट खड़े रहेंगे। भगवान के देख लो भाई, मन भर के देख लो, मैं प्रसन्न हूँ, प्रकट हुआ हूँ, तुम देख लो। दर्शन करना चाहते थे ना, करो दर्शन। कितने मिनट करोगे? कल्पना करना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर आप भगवान को कहेंगे कि आपको बैठना है, क्योंकि आप खड़ा नहीं रह सकते। तो क्या कहेंगे? आप आसन देंगे, भगवान आप जरा यहाँ बैठ जाइए। ठीक है, भगवान बैठ गए, फिर आप भी बैठ जाए। भगवान आज्ञा देंगे, आप भी बैठोगे, बैठ जाएंगे, फिर बैठे बैठे थक गए। भगवान नहीं, हम लोग बैठ गए तो बैठे बैठे थक जाएंगे, फिर क्या? भगवान आपके लिए भोजन ले आओ, भगवान नहीं कहेंगे तो भी हम ले आएंगे, चलो उसमें हम व्यस्त हो। खिलाया पिलाया ठीक है, फिर बाद में 8-10 घंटे चले गए, फिर आप करोगे क्या? आप क्या चाहोगे बाद में? कि अभी भगवान का विसर्जन, अभी भगवान आप आपके धाम में कब पधारेंगे? मुझे सो जाना है,
मुझे सो जाना है, मुझे अपनी आंखें बंद करनी है। कब तक मैं देखूंगी? केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, कहीं भी इतना कष्ट उठा के जाओ, कितने समय तक आप दर्शन कर पाओगे? और ये तो आश्चर्य है कि जब आरती होती है ना, तब हम धक्का मुक्के में भी जाते हैं, कितने भी हमें चोट लगे, ये लगे, भीड़ में, और अंदर तो कोई एक भाव उठता है कि बस जरा सा भी भगवान की झांकी हो जाए, जरा के उसे ऊंचा होंगे, नीचा होंगे, और धक्का खाएंगे, क्या क्या आरती का दर्शन, मजा है, मजा है। कोई एक समय ऐसा होता है कि भीड़ भाड़ होती ही नहीं है और आरती हो रही है, तब हमारे अंदर कोई भाव नहीं। क्यों? क्योंकि आसपास कोई नहीं है, कोई स्पर्धा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, भगवान की आरती हो रही है भाई। दूसरे भी मंदिर होते हैं, उधर भी कभी कभी, यही मंदिर में कभी कभी ऐसा होता है, पहले ही आप खड़े हो, आगे ही खड़े हो, आरती देख रहे हो, कब तक देखोगे? फिर हम भी देखते हैं, पीछे को बेचारे को, उसको भी देखना होगा, चलो मैं मतलब अपना उधर से जाने की तैयारी करते। लेकिन कब तक? मेरा प्रश्न ये है, वो हमें जो समझना है, ये समझना है कि भगवान भी हमारे सामने प्रकट हो गए, तो हम कब तक उसका दर्शन, उनके दर्शन कर पाए? ये हमारा पॉइंट है। मतलब हम यही समझ से सब करते हैं, मैं देखने वाला हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, मैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अनुभव अनुभव अनुभव, ये करना वो करना। तो ये सब धर्म जो है, वो किसके धर्म है? देह के धर्म है, देह का व्यवहार है। विमुह्यमान, ये भक्त कैसा है? ये संसार का धर्म जानता है एक तो, और दूसरा जो आत्मा है, उसको इस धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। कौन से धर्म? जन्म, मृत्यु, इसके इसके हिसाब से यहां से बोलना है। जन्म, अप्यय मतलब मृत्यु, क्षुद क्षुदा, फिर तृष्णा, भय, भय, तर्ष, तर्ष मतलब तृष्णा, कृच्छ मीन्स परिश्रम। संसार धर्म ही अविमोह्यमान। तो ये सब जो धर्म जो वर्णन किया ना, वो आखिर में सब धर्म किसके हैं? संसार के। ऐसा जानकर विमोह्यमान, उसके मुंह में नहीं आता। हम मोहित है, हम ये धर्म में फंस गए, हमने आत्मा को उसके साथ जोड़ दिया है, लेकिन वो स्पष्ट है। विमोह्यमान स्मृत्या, हरे हे स्मृत्या, इसके मन में किसका चिंतन चलता है? भगवान का। भले आत्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन आत्मा का स्मरण। तो आत्मा का स्मरण भी, आत्मा की स्मृति भी, यहां से हमने ये चर्चा शुरू की कि आत्मा का स्मरण अगर करना है, तो आत्मा का स्मरण मतलब भगवान का स्मरण। भगवान का 24 घंटा अगर स्मरण करना है, तो कैसे कर सकते? संन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, भक्त बनने का सोच लिया कि अब कुछ नहीं करेंगे, घर में ही रहेंगे। भले घर नहीं छोड़ा है, लेकिन घर में रहकर भी भक्ति ही करेंगे। लेकिन प्रश्न ये उठेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि भक्ति किसको कहते हैं। हम पूजा करेंगे, कितने घंटे करेंगे? माला फेरेंगे, कितने घंटे माला? भगवान ऐसे प्रकट हो गया, तो उनके सामने भी हम कितने समय तक कुछ कर पाएंगे ना? तो ये जो भक्ति का प्रकार आप कहते हैं, तो ये भक्ति है, नहीं है ऐसा नहीं है, ये आलम्बन है। लेकिन बाद में ये 24 घंटा हम भगवान के भक्त रहे, ऐसी हमारी इच्छा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वही भगवान का आत्म रूप में दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए पहले स्मृत्या, भगवान का चिंतन। इसलिए आप भले पूजा, माला वो सब करो, लेकिन पूरा दिन का प्रोग्राम बनाने पड़ेगा। पूरा जीवन कैसे जिएंगे? तो पूजा पाठ, ध्यान, भजन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, सब मिलके ही भगवान की भक्ति होती है। खाली पूजा करना भगवान की भक्ति नहीं है। भगवान हमारे सामने प्रकट हुए, हो गए, तो वो तो फिर चले जाएंगे। फिर हम वहीं के वही, वही
दुखी बेचारा, तो ये भक्ति नहीं है। प्रसन्न हो जाए तो वैसे भगवान तो प्रसन्न नहीं होते हमारे सामने, तो कैसे होंगे? इतनी लायकात होगी तभी होंगे, वो भी अच्छी बात है। भगवान प्रकट होते हैं ना तो भी भगवान भक्त को आगे बढ़ाने के लिए प्रकट होते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग में देखा ना, सभी भक्त के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। वो भक्त थे ही, परम भक्त थे। भगवान उधर प्रकट हुए उनके सामने, अपना ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, वो भक्त को हमेशा के लिए उसमें स्थापित करने के लिए भक्ति में। तो फिर वो भगवान ने अपना रूप दे दिया कि चलो इसकी भक्ति करना सारी जिंदगी, और ज्ञान उसके साथ, मेरे मेरे स्वरूप को भी जानना, मतलब आशीर्वाद कल्याण सब कुछ, भगवान की कृपा अनुग्रह सबके लिए पुरुषार्थ, ये सब मिलके हम भक्त बन सकते हैं। कुछ एक ही कर्म करने से हम भक्त नहीं बनते। और ये ज्ञान, संसार धर्म को जानना, ये सब धर्म सांसारिक धर्म, जन्म मरण क्षुधा भय तृष्णा और परिश्रम, जिसको हम अपना स्वभाव या धर्म समझते हैं। लेकिन ये भक्त धीरे धीरे उससे ऊपर उठ गया, उस पर मोहित नहीं होता है, वो समझता है ये सब शरीर के धर्म है, संसार के धर्म है, और अपना चित्त वो भगवान में लगाता है। तो भगवान में अपना चित्त लगाना हो पूरा दिन, तो क्या उपाय है? ऐसी कथाएं सुनना, समझना, और खास करके गुरु प्रसादन, गुरु सेवा, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, ये सब अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जीवन का एक क्रम बनाना पड़ेगा, कैसे जीवन जीना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि